आएगा जरूर, बट यू हैव टू एक्सप्लेन टू देम कि फर्ज करें आप बिजनेस कर रहे हैं एंड यू आर डूइंग ओके बट यू वांट टू डू बेटर, सो यू वांट टू डू एन MBA इन मार्केटिंग या MBA इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, तो फिर आपको मे बी यू डू बेटर इन योर बिजनेस. सो अगर वो कन्विंस होते हैं इवन एट द एज ऑफ 50, even at the age of 60, that you want to come and study, there is nothing that's stopping you from coming and studying. Okay. So I tell this to people, even if you're in India, you're in Pakistan, you're in Bangladesh, you're in Nepal, you want to do that, reach out to us. Even sitting over there, I can help you to complete your package, including your DS-160. DS-160, okay. How to write a DS-160 properly. How to prepare yourself for that interview. किस तरह से आपको जवाब देना है. ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपको झूठ बोलना है. सच बोलने में भी एक तरीका होता है. बिल्कुल. जो उनको कन्विंसिंग लगता है. ओके, एक कॉन्फिडेंस से जब आप बात करेंगे, किसी से आंख मिला के आप बात करेंगे ना, तो इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. लेकिन अगर आपने आंखें फेर के बात कर ली, तो उनको लगता है ये दाल में कुछ काला है. दाल में कुछ काला है, बिल्कुल सही कहा आपने. इवन इफ यू टेलिंग द ट्रूथ, क्योंकि डर के मारे आप नीचे देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, साइड में देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं, क्योंकि आप आंख से आंख मिलाने से डर रहे हैं. आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता. कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो हम यही कॉन्फिडेंस देते हैं. बिल्कुल बिल्कुल ठीक. आप जो काम करें सच्चाई से करें, शिद्दत से करें जी, आपको कामयाबी जरूर होगी, जरूर मिलेगी. जिस काम में आप we sit and help people sitting in Pakistan, sitting in India, sitting in Nepal, श्रीलंका, जहाँ भी आप बैठे हैं, दुबई में बैठे हैं, आपके बच्चे वहां से भी आना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं. And US is the country everybody comes for further education. It's still the country of lot of charm. Yeah, definitely. This country has the top Ivy League schools जिसको कहते हैं, जैसे कि प्रिंसटन है, हार्वर्ड है, स्टैनफोर्ड है, येल है, UT Austin is also राइस यूनिवर्सिटी हमारे शहर में ही देखिए. बिल्कुल. It's one of the top schools. जी. ओके. हाँ, पैसे भी ज्यादा लगेंगे ऐसे आईवी लीग स्कूल. और आपने अपने कॉलेजेस में आपने कोई बायोलॉजी के कोर्सेस नहीं लिए हैं, you didn't focus on that. आप किसी और पे फोकस था आपका. Now you want to do biology और biomedical engineering करना चाह रहे हैं, और आपने कैलकुलस नहीं लिए हैं, आपने high level English नहीं लिए. So you can do all those core courses in a community college, paying very less money. You get an associate degree. फिर उसको लेके आप यूनिवर्सिटी चले जाएं, 2 साल के पैसे बचा रहे, 2 साल के आप बचत कर रहे हैं, लेकिन डिग्री आपको कहाँ से मिल रहा है? यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन से या UT से, जहाँ से भी. जी बिल्कुल. योर फाइनल डिग्री इज गोइंग टू कम फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी वेयर यू कैन ट्रांसफर ऑल दिस. सो दिस वे यू सेव मनी and you still get the best of the best education. यस ऑफ कोर्स. और ये आप अपने मुल्क में यानी कि अगर आप कहीं से भी आपका ताल्लुक है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहीं से भी, तो वहां से भी आप ये अप्लाई करके इस वीजे पर आ सकते हैं. और उसके अलावा अमेरिका में आने के बाद अगर आप यहाँ पर विजिट वीजे पर आए हैं, वीजे पे आ गए, फर्ज करें वी आर गेटिंग टू दैट आल्सो, यू कम ऑन अ टूरिस्ट वीजा, आप ड्राइव करते जा रहे हैं, आपको दिखा है यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन कम्युनिटी कॉलेज, सैन जैक कम्युनिटी कॉलेज, तो भी आपको नजर आया, अरे यार बहुत अच्छा लग रहा है, ये बिल्डिंग भी अच्छा, अंदर चलते हैं, अंदर चले गए, आपको और भी अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ की लाइब्रेरी आप कहें या कंप्यूटर रूम्स कहें, इट्स ऑल वेल इक्विप्ड एंड यू फील वेरी गुड कि मेरी पढ़ाई यहाँ से हो तो कितना अच्छा होगा. जी. हर एक की ख्वाहिश होती है. बिल्कुल ख्वाहिश होती है. और एंड आई टेल एवरीबडी, नॉलेज इज नेवर अ वेस्ट. और ये आपसे कोई चोरी भी नहीं कर सकता है. बिल्कुल बिल्कुल. पढ़ाई तो आपको जिंदगी में हर जगह काम आएगी, हमेशा रहेगी. बिल्कुल. सो इफ यू कम हियर ऑन अ टूरिस्ट वीजा, we tell you to wait 90 days. After that you can apply for a change of status, and I will be glad to do that change of status for you. Called as CPT. अगर वो स्कूल आपको CPT दे रहा है, which is part of the curriculum, then you get a work permit.
and then you can get a social, you get a driver's license. Okay. Because that course is saying, फर्ज करें मैं अभी AI करना चाह रही हूँ, कंप्यूटर साइंस में. Okay. AI is everywhere. जी बिल्कुल. चाहे हेल्थ में हो, लॉ में हो, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, बैंकिंग, जिसमें भी जाओ, किसी भी फील्ड में. everywhere they're talking about AI. Okay, I wanted to learn more about AI. I want to take courses. I want to get more proficient. You can do that. And before that, if you feel, hey, you know what, this is too high, different kind of English. मेरा English जो है India Pakistan में is a very British English. American English is different. So let me go first. मेरा जो तलफ़ुज़ जिसको कहते हैं अमेरिकन एक्सेंट, जी बिल्कुल, उस एक्सेंट को चेंज करना है. Then go and do ESL. ESL, बिल्कुल. आप इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्स में दाखिला ले सकते हैं. Like Rashid bhai started off by saying, don't get into any social media, don't talk about any war, चाहे वो वर्ल्ड में कहीं भी कुछ भी, बिल्कुल बिल्कुल, कहीं पर. Don't get into that. That's none of your business. आप पढ़ाई के लिए आए, आप पढ़ाई करें, आप उसी पे अपना फोकस करें. आप ट्रैवल करना है, डिज्नीलैंड देखना है, देख लीजिए, घूमे फिरे, खाए पिए, सब करें, लेकिन किसी भी किस्म की इस तरह की जो पॉलिटिक्स हैं या जो गवर्नमेंट के जो ऑप्शन. कोई रेस्टोरेंट खुला है, आप चले जाए, हमें भी बुलाइए. 3 बजे मत बुलाइए. या मुझे शादी करना है, प्लीज. You have lot of options. जी बिल्कुल, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. ईंटों की तरह पीछे पीछे मत जाइए. शायद वो आपके लिए ठीक भी नहीं है. ठीक भी नहीं है. मैं आपको बता रही थी, एक लेडी मुझे सैन एंटोनियो से, उन्होंने कॉल किया था मुझे, राशिद भाई. जी जी. वो आई थी पढ़ने के लिए, इंडिया से मास्टर्स करने के लिए आई. वो पढ़ रही थी UTS से, बहुत अच्छी स्कूल है, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास सैन एंटोनियो, वेरी रेप्यूटेड स्कूल. फिर वो पढ़ते पढ़ते बीच में उसको थोड़ा सा बीमारी हो गई, डिप्रेशन हो गई, और यहाँ पे उसने किसी से शादी कर ली. वो आदमी यहाँ पे आया, मास्टर्स किया, H1 भी आ गया, फिर उसका जॉब चला गया. फिर वो इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक टू स्टूडेंट या कुछ और करना है था, नहीं किया. किसी ने उसको सलाह दे दी असाइलम फाइल कर. हस्बैंड ने असाइलम फाइल करके बैठा हुआ है. अब हस्बैंड उनको मशवरा दे रहा है कि स्कूल में मत पढ़ो, तुम्हारा गया तो भी गया, असाइलम पे आ जाओ. असाइलम पे आ जाओ, वर्क ऑथराइजेशन मिल जाएगा, काम करो बस. तो उन्होंने मुझे कॉल किया, मैम क्या ये ठीक होगा? मैंने कहा बिल्कुल नहीं मैम. कह रहे लेकिन मेरा तो 60 डे ग्रेस पीरियड निकल गया. मैंने कहा निकल गया तो निकल गया, हम लोग उनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे रिक्वेस्ट करेंगे, पूछेंगे. उनका सीविस कैंसिल हो गया. तो मैंने कहा कोई बात नहीं, पूछेंगे. नहीं पूछेंगे तो आपको कभी पता भी नहीं चलेगा. सो लेट्स आस्क देम ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, प्लीज रीइंस्टेट मी. मेरी गलती हो गई, मैं मानती हूँ, लेकिन मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं कभी डिपोर्ट नहीं हुई हूँ. ये सारे ग्राउंड्स बताएंगे. या मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई बात नहीं कर रही, किसी ऐसी एक्टिविटी में नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, मेरा क्लियर है. जी बिल्कुल. और मैं गलत थी जी, गलती हो गई, ठीक. मशवरा किसी ने गलत दिया है. और हम एक मरतबा फिर अपने तमाम सुनने वालों को, बिलखुसूस जो स्टूडेंट्स हैं F1 कैटेगरी पर हैं, उनको हम ये कहना चाहेंगे कि सोशल मीडिया पर किसी भी किस्म की एक्टिविटी का आपने हिस्सा नहीं बनना, किसी लाइक भी नहीं करना, कोई कमेंट्स नहीं करना, फॉलो भी नहीं करना. जो भी एंटी स्टेट एक्टिविटीज हैं उसको ना आपने लाइक करना है, ना नहीं पसंद है वो ना करें. जी ये बिल्कुल अपने आप को, और इस बहस में ना पड़े, क्योंकि क्यों नहीं करना है, बाकी सब लोग कर रहे हैं, दुनिया सब कर रही है. दुनिया की बातें छोड़े, आप एक मकसद से आए हैं, अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, पूरा करें, फोकस करें. ऑफ कोर्स जी बिल्कुल. आई वुड से दैट इवन टू नॉट जस्ट स्टूडेंट्स. राशिद भाई, मैं तो कहूंगी आप E2 पे हैं तो भी ना करें, आपकी पर्म है तब भी आप ना करें, आपकी H1 है तब भी आप ना करें. जी बिल्कुल. नाउ दे आर गोइंग आफ्टर एवरीवन. ऑफ कोर्स.